गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ये हमारी रिवीजन वीडियो है इस चैप्टर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट? Reproduction ensure continuity of the species generation after generation as older individual undergoes sensation and die, and the flowering plant show the sexual mode of reproduction and reproductive unit as male and female reproductive unit along with the accessory structure. Now we discuss about this unit. Modification stem, which function as the reproductive organ, produce ova and pollen. Ova is the reproductive unit in female and pollen is the reproductive unit in male. A typical angiospermic flower consists of four appendix attached to the one receptacle, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Look at this structure. This is the ovary and this one is the style and this is the stigma. This is the female reproductive part and this one is the anther that contain pollen and this is the filament. This is the androecium part and this part is the petal and last green color part is known as the sepal. Clear? Now we discuss about the pre-fertilization structures and events. Several structure and hormonal change lead to the formation and development of the floral primordium. Inflorescence is formed that bear the flower buds and then flower. कह रहे इन फ्लावर मेल एंड्रोसियम एंड फीमेल गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप इन विच द मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड. Stamen, microsporangium and pollen grain. Stamen consist of long slender stalk called filament. जैसे एक लंबा long slender stalk जो था वो filament था. And generally bilobed anther, और इसके ऊपर इस तरह से bilobed क्या है, anther, and each lobe contain two theca. ये इस तरह से two theca इसके अंदर present है, that is known as the diathecous. And the anther is the four-sided structure consist of four microsporangia, two in each lobe. कह रहा है कि जैसे जो हमने ये एंथर का ये लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ बाइथिका प्रेजेंट था, तो हर एक एंथर के पास इस तरह से एक इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया. हर एक लोब के पास यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा. माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगे. माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक. ये डेवलप होगा तो क्या बनेगा, पोलन सैक, और जो अपने पास पोलन ग्रेन को रखेगा. ये दिखा दिया इस तरह का स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे जो बाद में पोलन सैक बोल दोगे आप इनको, और ये फिर अपने अंदर पोलन ग्रेन को डेवलप करेंगे. क्लियर? ये जो एक लोब को जो दो थीका में पार्टिसिपेट किया था, इस लाइन को लाइन ऑफ डाइहेंसिंग कहा जाता है. माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय फोर लेयर: वॉल, एपिडर्मिक्स, आउटर लेयर एपिडर्मिक्स, फिर एंडोथीलियम, फिर मिडल लेयर, देन टैपिटियम. इन मोस्ट लेयर टैपिटम का न्यूरिशमेंट का काम करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. एंड स्पोरोजीनियस टिश्यू सेंटर में प्रेजेंट होता है. कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल विच आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग. और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखो किसी के पीछे जेनेसिस मिल जाए तो इसका मीनिंग है स्टडी करना, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द माइक्रोस्पोर. Clear? The process of formation and differentiation of microspore pollen grain from microspore mother cell MMC, ये हो गया microspore mother cell, by reductional division is called microsporogenesis. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन.
to form microspore tetrad. As the anther mature and dihydrated, the microspore dissociated and develop into pollen grain. देखो ये रिडक्शन डिवीजन है और रिडक्शन डिवीजन मियोटिक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने अभी स्टडी की थी, देखो ये एक जैसे ये वाला जैसे हमने ये वाला एक स्ट्रक्चर किया था, इस तरह से हमारे चारों तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है और सेंटर में हमारा स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट है। तो हमने अभी ये एक पार्ट इतना स्टडी के लिए लिया, ठीक है। आउटर लेयर इसकी क्या है, एपिडर्मिक्स, इनर लेयर एंडोथीसियम, और फिर इसकी 2-3 लेयर मिडल लेयर, और फिर लास्ट वाली लेयर टेपेटम। और टेपेटम के अंदर जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, और ये अपना यहाँ पे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं जो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेंगी, और ये टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, देखो आगे देखते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये इसको ब्रस्ट कर देगा और यहाँ से पोलन ग्रेन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो एक जो माइक्रोस्पोर थी, जैसे हमने अभी किया, जैसे सिंगल MMC थी, ये टेट्राड की फॉर्म में थी, और ये क्या करेगी, एक से हमारे 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास 50 MMC है, तो इसका डेवलपमेंट जब होगा, जब पोलन ग्रेन आपको इससे कितने मिलेंगे, तो 50 के अंदर 4 कर दो और आपके पास कितने मिल जाएंगे, 200। तो ये तो एक के पास थी, एक माइक्रोस्पोरेंजिया में, बाकी के 3 और हैं। तो मैं टोटल इससे पूछूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो टोटल MMC निकालो पहले, 15 × 4 200 MMC हो गए, और 200 MMC को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 800 यहाँ पे क्या आ गया, पोलन ग्रेन। अगर ये टोटल का पूछिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल का बताओ, अगर आपसे सिंगल का माइक्रोस्पोरेंजिया का पूछे तो आप सिंगल का बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट एंड पोलन ग्रेन हैव 2 लेयर, ठीक है, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलरिन, ये बड़ा ही हार्ड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, एंड इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर पे एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक एल्कलाइन मैटर में ये रह सकता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता एक्साइन की लेयर को, ठीक है। इंटाइन क्या है, थिन है और कंटिन्यूस लेयर है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब इसका एक पार्ट है जर्म पोर, अपरेचर्स और एक्साइन वेयर स्पोरोपोलनिन प्रेजेंट। देखो ये इनर लेयर हो गई और आउटर लेयर इस तरह से बनी हुई होती है, ये एक्साइन की है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती, जिसको क्या बोल दिया, जर्म पोर। और जर्म पोर का क्या फंक्शन होता है, जहाँ से ये एब्सेंट होगा वहाँ पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करती है, ठीक है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन, ए मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 cells with nucleus, one is vegetative, second is generative। वेजिटेटिव सेल बिगर होगी, बहुत सारा फूड रिजर्व होगा, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। और जनरेटिव सेल क्या होगी, स्मॉल एंड इन्वॉल्व इन सिनगेमी फ्यूजन विद एन एग एंड डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये लार्ज वाली है, और स्मॉल जनरेटिव सेल के। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज जैसे पार्थेनियम कॉजेज सर्व एलर्जिक। पार्थेनियम से क्या होता है, इनके पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकियल डिजीज कॉज कर देते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिस्ट, ठीक है। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट एंड आर यूज एज द पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट, जिसको एथलीट लेते हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए।
वाइबल ऑफ पोलन ग्रेन वेरीज विद स्पीसीज टू स्पीसीज। वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन में क्या होता है, वेरीज करता है विद स्पीसीज टू स्पीसीज and should land on stigma before this period to germinate. Pollen grain of large number of species are stored in liquid nitrogen. कह रहा है इसकी वाइबिलिटी डिपेंड करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, और इनको वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनको स्टोर भी किया जाता है -196 डिग्री पे। यहाँ ये नाइट्रोजन का सॉल्यूशन होता है जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, इसको पोलन बैंक भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पोलन वाला ही करेंगे। नेक्स्ट आपको रिवाइज करना है और हम फिर इस बाकी के पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।